हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively। ठीक है, show that the quadrilateral PQRS is a rectangle। ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको फिगर बनाना है, तो मैंने यहाँ आपके लिए बनाया हुआ है कि ABCD एक रोम्बस है। ठीक है, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, और जो PQRS है इन सब के मिड पॉइंट्स है। AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का मिड पॉइंट R एंड AD का मिड पॉइंट S। और इन सब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो बन गया एक क्वाड्रिलेटरल PQRS। अब हमको यही शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल है PQRS। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और साथ ही साथ उसका जो डायगोनल है, एक खास बात यह कि डायगोनल उसका इक्वल होता है। तो अगर हम इनको कनेक्ट कर दें, जैसे SQ को और PR को, है ना, ये डायगोनल बन जाएंगे ना इस क्वाड्रिलेटरल के। और अगर हम SQ इक्वल्स टू PR कर दें, है ना, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपका बन जाएगा रेक्टेंगल, है ना, प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए अब ये आप कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखिए अगर आपको दिख रहा है ABQS, देखिए एक ये ब्रैकेट दिख रहा है। सबसे पहले तो PQRS को एक पैरेललोग्राम हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से, है ना। जैसे क्योंकि मिड पॉइंट जहां पे आ गया, समझ लो मिड पॉइंट थ्योरम आपको लगाना है, तो मिड पॉइंट थ्योरम आपको लगाना पड़ेगा ताकि आपके दो साइड्स इक्वल हो जाए, है ना, पैरेलल हो जाए और हाफ हो जाए। तो मिड पॉइंट थ्योरम तो इसमें कहीं लगाना है। उसको लगाने से क्या होगा, PQRS आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, अगर आप एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बनाना है यहाँ पे, और ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि इस ये दो लाइन है, ये दोनों मिड पॉइंट्स है। अगर आप AC को कनेक्ट कर देंगे, AC को कनेक्ट कर देंगे तो एक ABC एक ट्रायंगल बन जाएगा, है ना, जहाँ पे दो साइड्स के ये मिड पॉइंट्स हैं। तो भाई ये इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको भी कनेक्ट कर दें, ठीक है, अब देखिए ABC को एक ट्रायंगल बन गया, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम से PQ पैरेलल हो जाएगा AC के, और PQ हाफ हो जाएगा AC के। सेम है सब ACD ट्रायंगल में, देखिए ये SR मिड पॉइंट है दोनों का, तो SR भी AC के पैरेलल हो जाएगा, और SR हाफ ऑफ AC भी होगा, तो SR और PQ भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो पैरेललोग्राम तो बहुत इजीली मिड पॉइंट से हो जाएगा। खास बात यह है कि इसके डायगोनल्स हमको इक्वल करने हैं। अब आप ये देखिए, अगर ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, रोम्बस है, तो पैरेललोग्राम तो है ही रोम्बस भी। अब देखिए ASQB, ये आपको एक ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये बॉक्स दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे AS और BQ पैरेलल है। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो अपोजिट साइड भी पैरेलल होंगे। अगर हम इसको भी पैरेललोग्राम कर देंगे तो AB SQ के बराबर आ जाएगा, और APRD, क्योंकि PR और SQ हमको लेना है ना, क्योंकि ये डायगोनल है, इक्वल करना है। अब देखिए इस ब्रैकेट में APRD, इस ब्रैकेट में अगर हम PR को AD के इक्वल कर देंगे, है ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, AD और PR इक्वल हो जाएगा, AB और SQ इक्वल हो जाएगा। तो भाई AB और AD तो इक्वल है ही, रोम्बस है, साइड्स तो इक्वल है ही, तो वहां इन दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि PR और SQ भी इक्वल होगा, है ना। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं और पैरेललोग्राम तो है ही, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, देखिए शुरुआत से करते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए पहले आप गिवन लिख सकते हैं, क्या क्या है आपको गिवन, कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है, ABCD रोम्बस है, एंड PQRS इसके मिड पॉइंट्स है, PQRNS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स आपके गिवन है। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमने कंस्ट्रक्शन भी कर दी कुछ, है ना। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आप ऐसे लिख सकते हैं, जॉइन AC, तो डायगोनल बन जाएगा जॉइन AC,
ठीक है। और पी आर वो तो आपको करना ही है, वो तो क्वेश्चन में है ही, वो हमको प्रूफ करना है। तो देखिए अब हम इन ट्रायंगल ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, है ना। देखिए एबीसी ट्रायंगल, ये देखिए ए, ये बी, ये सी, ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का मिड पॉइंट क्यू। ठीक है। अब एक ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल की क्या हो जाती है, पैरेलल, और थर्ड साइड का वो क्या हो जाती है, हाफ भी हो जाती है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी, है ना। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी, एंड पी क्यू पैरेलल भी हो जाएगा ए सी के, है ना। अब देखिए अब दूसरा ट्रायंगल लीजिए, हमको पी क्यू आर एस को पैरेलल करना है। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा आप लेंगे, जस्ट इसके अपोजिट, ए सी डी, ए सी डी। इसका फिगर बनने की जरूरत नहीं, आई थिंक आपको पता चल ही रहा होगा। यहां पे बना दूं, बना देते हैं। देखिए डी, है ना, सी और ए। अब देखिए एडी का मिड पॉइंट है एस, सी डी का मिड पॉइंट है आर। ठीक है। अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी और ये इसका हाफ भी हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ए सी डी में आप ऐसे लिखेंगे, एस एन आर आर मिड पॉइंट ऑफ, एस किसका है, एडी का, आर किसका है, सी डी का, है ना। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, एस आर इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी, एंड एस आर पैरेलल भी हो जाएगा ए सी के, है ना। अब देखिए अगर हम इस, अब देखिए इस पूरी लाइन इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसको पूरा इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से आपको क्या दिख रहा है कि देखिए ये दोनों हाफ ए सी कट जाएंगे तो पी क्यू और एस आर इक्वल हो जाएंगे, पी क्यू और एस आर क्या हो गए, इक्वल हो गए। और अगर ए सी पैरेलल है, ये हट जाएंगे तो पी क्यू एंड एस आर भी पैरेलल भी हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों पैरेलल भी हैं, तो भाई पी क्यू आर एस तो एक पैरेललोग्राम ही बन गया। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, है ना। ये खास बात है कि हमको पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम बनाना जरूरी था। ठीक है। अब देखिए ये हमने प्रूफ कर दिया कि पी क्यू आर एस आपका पैरेललोग्राम है। अब हमने बात करी थी दो एडजेसेंट बॉक्स की जिसमें आपके डायगोनल्स हैं, क्योंकि अगर हम डायगोनल को इक्वल करेंगे तभी ये रेक्टेंगल बनेगा। तो कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल देखिए जहां पे एस क्यू भी आए और पी आर भी आए। देखिए अगर मैं, और एडजेसेंट भी होने चाहिए वो। देखिए ए पी आर डी ले लीजिए, जैसे मैं आपका यहाँ पे समझाने के लिए आपको मैं बना देता हूँ एक बॉक्स, ये ए पी आर डी, ए पी आर डी। ठीक, ए पी आर डी क्वाड्रिलेटरल बन गया। साथ ही साथ आपका एक क्वाड्रिलेटर और है, ए बी क्यू एस बना लीजिए यहाँ पे। ए बी, इस पॉइंट का नाम है बी, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका है क्यू और इसका है एस। अब देखिए इन दोनों में ये देखिए कि ए बी जो है, ये इस बॉक्स की बात करें, ए बी और सी डी इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, और ये तो मिड पॉइंट्स दिए ही हैं तो ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। और जब ए बी और सी डी इक्वल है क्योंकि रोम्बस है तो ये सारे भी इक्वल होंगे, है ना। देखिए कंफ्यूजन हो रही है, ये देखिए ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी कितना है 10 है, तभी तो ये भी 10 होगा, है ना। अब पी ए बी का मिड पॉइंट है ना,
तो मतलब अगर ये 10 है तो ये 5 और ये 5 भी होगा। जब ये पूरा ही 10 है तो ये 5 होगा, कि मिड पॉइंट है। सेम है, अगर सी डी भी 10 है तो ये भी 5 और ये भी 5 होगा ना, मिड पॉइंट है, तो हाफ पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो 10 को डिवाइड बाय 2 कीजिए, 5 5 हो गए। अब देखिए ये 5 ये 5 ये 5 ये 5, तो ये चारों एक दूसरे के इक्वल ही हैं। मीन्स ए पी, ये ए पी आपके आर डी के इक्वल है ना। इस क्वाड्रिलेटरल में देखिए आप, ए पी आर डी में ये दोनों इक्वल भी हैं, साथ ही साथ पैरेलल भी हैं, क्योंकि ए बी और सी डी रोम्बस है, पैरेलल भी है ना। मीन्स रोम्बस तो पैरेलल ही होगा ना। तो ये दोनों जब लाइन पैरेलल भी हैं, ये पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो ए पी आर डी क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। मीन्स ये वाली साइड ए डी और पी आर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी। अब देखिए इससे हमको क्या फायदा हुआ, पी आर, हमको एक डायगोनल मिल गया। अब बात करते हैं ए बी क्यू एस की, ए बी क्यू एस की। अब देखिए ए बी क्यू एस में क्या है, ए डी और बी सी इक्वल है ना। रोम्बस है तो सारी साइड इक्वल होंगी, तो ए डी और बी सी भी, इनको 10-10 मान लीजिए, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो इसके हाफ, अब इस लाइन का हाफ पॉइंट है, तो मीन्स ये भी 5 ये भी 5 ये भी 5 और ये भी 5, है ना। सारे 5 5 हो गए। तो इससे हमें फायदा क्या हुआ कि ए एस और बी क्यू भी इक्वल है, ए एस एंड बी क्यू भी इक्वल है। अब इक्वल है साथ साथ पैरेलल भी है, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल भी तो है और ये पैरेलल भी तो है। तो अगर ये पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो ये क्या बन गया, पूरा बॉक्स आपका पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो आपका एस क्यू और ए बी ये भी इक्वल हो गया, ये लाइन इस लाइन के इक्वल भी है और पैरेलल भी बन जाएगी, है ना। अब हम यहाँ पे हमको क्या पता चला कि ए बी इक्वल्स टू एस क्यू है, ठीक है, और यहाँ हमें पता चला ए डी इक्वल्स टू पी आर है ना। अब देखिए ए डी और ए बी तो दोनों इक्वल ही हैं, ए डी और ए बी तो इक्वल ही है, रोम्बस की दो साइड्स हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो हम पी आर और एस क्यू को भी तो इक्वल कहेंगे, है ना, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, तो ये वाली लाइन इस लाइन के भी इक्वल होगी, क्योंकि ये और ये इक्वल है ना। चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा एक एक्सप्लेनेशन तो देखिए कुछ ऐसा है कि हम लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, ऐसे लिख लेते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी आर डी, ठीक है, ए पी आर डी में ए बी और जो सी डी था, देखिए ए बी इक्वल्स टू सी डी है, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो मैं इनके हाफ यहीं लिख देता हूँ, हाफ भी सी डी इक्वल होंगे। तो हाफ क्या है हमारे पास, ए पी और आर डी, और ए बी पैरेलल भी है सी डी के, तो ए पी भी पैरेलल हो जाएगा आर डी के, है ना। और अगर ये चीज है तो देयरफॉर ए पी आर डी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी बाकी की जो दो साइड हैं वो भी इक्वल होंगी, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए डी इक्वल्स टू पी आर, ये मेन चीज थी, है ना। इसको हम दे देते हैं 1 2 हमारा पहले हो चुका है, इसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब देखिए साथ ही साथ अब दूसरा क्वाड्रिलेटरल कौन सा था हमारा, क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू एस, है ना। ए बी क्यू एस में देखिए ए डी और बी सी इक्वल है, ए डी इक्वल्स टू बी सी है, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, और ए डी पैरेलल भी है बी सी के, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए डी हम ले लेंगे ए एस, क्योंकि हमको ये पैरेललोग्राम करना है इस क्वाड्रिलेटरल को, तो हम ले लेंगे यहाँ पे ए एस और बी सी का हाफ ले लेंगे हम बी क्यू, है ना। ये दोनों इक्वल हैं तो पैरेलल भी होंगे, क्योंकि सेम ही लाइन है, क्योंकि ए डी पैरेलल है तो ए एस पैरेलल भी होगा बी क्यू के, है ना। तो देयरफॉर अगर ये सब एक ही लाइन में है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ए बी क्यू एस क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ऐसे लिख लेते हैं ए बी क्यू एस पैरेललोग्राम बन गया, और अगर पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल और पैरेलल होंगी, तो इसकी अपोजिट क्या हो गई, ए बी और एस क्यू, है ना।
ए बी एस क्यू के भी बराबर है। अब देखिए यहाँ पे ए डी पी आर के बराबर है, ए बी एस क्यू के बराबर है। हम ए बी को ए डी भी लिख सकते हैं, हम ए बी को ए डी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए डी और ए बी तो इक्वल ही है ना, रोम्बस की दो साइड्स हैं, दोनों इक्वल ही होंगी। तो इसको, ये खास बात आ गई हमारी, इसको हम दे देते हैं 4, इक्वेशन का नाम, है ना। अगर हम इस इक्वेशन को 4 बोलेंगे तो थर्ड और फोर्थ से देखिए क्या मिल जाएगा, ए डी पी आर के भी इक्वल है, ए डी एस क्यू के भी इक्वल है, तो पी आर एस क्यू के भी इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। थर्ड एंड फोर्थ से क्या मिला आपको कि पी आर इक्वल है एस क्यू के, है ना, पी आर इक्वल है एस क्यू के। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये डायगोनल है पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल के, और इस क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल अगर इक्वल हैं तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। हमको यही प्रूफ करना था, है ना। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा आपको बॉक्सेस ध्यान रखने पड़ेंगे, आपको डायग्राम एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पर आपको ये क्वेश्चन बहुत समझ जब एक बार आप करेंगे तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।